मुख्यमंत्री के नाम का दिल्ली में ऐलान हो चुका है। रेखा गुप्ता का नाम सामने आ गया है और इस पर खुशी मनाती हुई उनका परिवार, उनके करीबी, बीजेपी में एक अलग खुशी की लहर नजर आ रही। कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, वहां पर भव्य तैयारियां देखने को मिल रही है, स्टेज बनाए जा रहे हैं और आमंत्रण सभी को भेजा जा रहा है। इसी पर और ज्यादा जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय जुड़े हुए हैं। प्रणय, कल शपथ ग्रहण को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? यहाँ पर किसको किसको आमंत्रित किया गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी न्योता भेजा गया है और बीजेपी शासित जो राज्य है वहां पर भी न्योता भेज दिया गया है, और कितने लोगों की व्यवस्था की गई है, वहां पर इंतजामात कैसे रहेंगे? राम जया जो रामलीला मैदान है उसमें किए गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचने जा रहे हैं। अहम बात यह है कि बीजेपी शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे, प्रधानमंत्री खुद इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा और भी कई गणमान्य जो सदस्य हैं वो इसमें उन्हें बुलाया गया है। इसके लिए पूरा जो रूट है वो भी बकायदा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बनाया गया है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जब कल यहाँ पर रामलीला मैदान में गणमान्य सदस्य पहुंचेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि बड़ी संख्या में जो सेलिब्रिटीज हैं जया, वो भी इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कई धार्मिक नेता इसमें मौजूद रहेंगे, कई उद्योगपति इसमें शामिल होने जा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। और ये माना जा रहा है कि करीब 20 से 25 हजार से ज्यादा जो लोग हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल प्रणय, क्योंकि जिस तरह से देखें कि तैयारियां यहाँ पर जोरों शोरों से की जा रही हैं और इस बीच बताएं यहाँ पर अगर जिक्र किया जाए तो और कौन कौन शामिल हो सकता है, क्योंकि एक बड़े रूप में, एक यादगार पल के रूप में यह दिन मनाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा, 27 साल के बाद जो बीजेपी है वो दिल्ली में सत्ता में उसने वापसी की है और यही कारण भी है कि बीजेपी ना सिर्फ इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बना रही है बल्कि इस कार्यक्रम को बेहद यादगार भी बनाने की कवायद में जुटी हुई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे और उनके अलावा कई जो वीवीआईपीज हैं वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं शपथ ग्रहण समारोह में। अगर हम बात करें तरुण चुग और विनोद तावड़े, जिन्हें इंचार्ज बनाया गया है शपथ ग्रहण समारोह में, वो पूरी जो व्यवस्था है वो मॉनिटर करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि 2 दिन पहले बकायदा रामलीला मैदान में जाकर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जो तैयारियां चल रही हैं उसमें किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना हो। इसके अलावा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5000 से ज्यादा जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें तैनात किया गया है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी है, उसकी भी 10 कंपनियां जो है वो तैनात की गई हैं। साथ ही में क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे तो सुरक्षा के लिहाज से बेहद पुख्ता इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। प्रणय, आप हमारे साथ बने रहे, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। और रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान कर दिया गया है, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। देसा में देश हरियाणा, अगर फैमिली पिकनिक पे हो जाना तो प्रतापगढ़ फार्म्स ही आना। 125 से ज्यादा एक्टिविटीज और अनलिमिटेड फूड। प्रतापगढ़ फार्म्स झज्जर में खूब खेलो खूब खाओ। रजिस्टर्ड विद हरियाणा टूरिज्म। कॉल 9999964266।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे लगातार कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, क्योंकि रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान कर दिया गया, जिस पर सबका निगाहें टिकी हुई थी, जिस पर सस्पेंस बरकरार था। अब वो घड़ी खत्म हो चुकी है। अब वो इस घड़ी का इंतजार है जब कल रेखा गुप्ता शपथ ग्रहण करेंगे, उनके साथ अन्य मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। अब यहाँ पर जो संभावित चेहरे हैं उनको क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, इसकी भी सभी एक टकटकी लगाए देख रहे हैं, उनमें से किसको किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन कल जो समारोह होने जा रहा है, जो शपथ ग्रहण होने जा रहा है, वो काफी भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है। एक एक चीज पर निगाहें रखी जा रही है। हमारे सहयोगी प्रणय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, अगर कल की हम बात करें शपथ ग्रहण समारोह की, जो कि रामलीला मैदान में आयोजित किया जा रहा है, उसको लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए जया, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह है और बड़ी संख्या में जो रामलीला मैदान में वीवीआईपी का जो आने का सिलसिला है वो जारी रहेगा, तो ऐसे में न सिर्फ सुरक्षा को लेकर बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बल्कि अगर हम बात करें तो ट्रैफिक को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। रामलीला मैदान और उसके आसपास के जो रोड्स हैं उन्हें पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि वीवीआईपी रूट यहाँ पर लगा होगा। तो ऐसे में ध्यान में रखते हुए आसपास के जो मार्ग हैं उन्हें पूरी तरह से डाइवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा पार्किंग की भी जो व्यवस्था है उसे भी बनाई गई है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब वीवीआईपी आएंगे तो उनके लिए गाड़ियों की पार्किंग की जो सुविधा है उसे भी लगाया गया है। आसपास कोई भी जाम की स्थिति ना हो, तो ऐसे में जो बड़ी संख्या में जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स हैं वो मौके पर मौजूद रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार की जो अव्यवस्था हो वो ना होने पाए। बिल्कुल, क्योंकि पहले से ही सभी तैयारी की जा रही कि बाद में कोई भी अव्यवस्था ना फैले, क्योंकि एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस समारोह में पहुंचेंगे। इसके साथ साथ वीआईपी वीवीआईपी, जैसे कि आपने भी जिक्र किया है, बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण पल है। यानी कि कल एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर मंत्री नेतागण सभी इसमें शिरकत करेंगे और सभी एक समान खुशी अपनी जाहिर करते हुए समारोह में नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए जया, और अगर हम बात करें सुरक्षा के लिहाज से भी, तो सुरक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा जो इंतजाम है वो पुख्ता किए गए हैं। अगर हम सुरक्षा कर्मियों की भी बात करें जो वहां पर तैनात है, उनके लिए भी विशेष पास जो है वो इशू किए गए हैं, और साथ ही में जो मल्टी लेयर में जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो किए गए हैं। वीआईपी छोड़कर, वीवीआईपी को छोड़कर हर कोई व्यक्ति जो रामलीला मैदान में मौजूद होगा वो थॉरो चेकिंग के जरिए ही अंदर आ सकेगा। उसकी एंट्री ही तब है। बाकायदा वहां पर जो मेटल डिटेक्टर्स हैं वो लगाए गए हैं, बॉडी स्कैनर्स लगाए गए हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा जो पुख्ता इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। जो मोबाइल पीसीआर गाड़ी है उसे भी रामलीला मैदान के आसपास तैनात किया जाएगा। और जैसे हम ये लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो पूरा जो इलाका है वो इस वक्त हाई अलर्ट पर होगा जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा होगा। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर ट्रैफिक के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए, सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और जो अंदर के अगर हम जिक्र करें तो ये बताया जा रहा है कि 3 स्टेज बनाए जाएंगे, जिसमें अलग अलग स्टेज अलग अलग लोगों के लिए होगा। ये तो तमाम जो व्यवस्थाएं वो अंदर रखी गई हैं। बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये कोशिश की जा रही है कि बड़ी संख्या में जब वहां पर लोग मौजूद रहेंगे तो शपथ ग्रहण समारोह चलेगा, तो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक मंच होगा जिसपे मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहेंगे, जहां पे उपराज्यपाल भी मौजूद रहेंगी। एक मंच होगा जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे और साथ में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो मौजूद रहेंगे। और एक मंच होगा जहां पर सेलिब्रिटीज और उद्योगपति होंगे, तो वो मौजूद रहेंगे। तो इस कारण जो 3 मंच का जो सोच है, जो प्रावधान है, वो किया गया है कि रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किसी प्रकार की अवस्था ना हो, इसे पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। बिल्कुल है, क्योंकि इतने बड़े वीआईपी वीवीआईपी सभी पहुंच रहे, आम लोगों से लेकर वीआईपी तक पहुंच रहे। क्या इस बीच वहां आसपास कुछ जैमर्स भी लगाए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से?
अपना सवाल दोहराएंगे क्या एक बारी? प्रणय, क्योंकि यहाँ पर रामलीला मैदान में कल आम से लेकर वीआईपी वीवीआईपी सभी पहुंच रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से क्या यहाँ आसपास जैमर्स भी लगाए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर होंगे तो एसपीजी का प्रोटोकॉल पूरी तरह से लागू होगा और उसका पालन किया जाएगा। और यही कारण है कि पहले ही पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। साथ ही में लोगों से ये भी कहा गया है कि वो कल के लिए अगर वो सेंट्रल दिल्ली या इसके आसपास आते हैं तो वो अपने वाहन का प्रयोग ना करें, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें। इसके अलावा क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है तो कहीं भी गाड़ी को पार्क ना करें। अगर गाड़ी पार्क कहीं भी बिना निर्धारित पार्किंग में की जाएगी तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही में सड़क के किनारे पार्किंग, अक्सर ये देखा गया है जब रैलीज होती हैं या इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो जो कार्यकर्ता होते हैं वो सड़क के किनारे पार्किंग कर देते हैं, उन पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। और कई जो सड़कें हैं उनका जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है। तो पुलिस की तरफ से भी जो एडवाइजरी है वो पहले से ही जारी है कि अगर आप सेंट्रल दिल्ली या रामलीला मैदान के आसपास आ रहे हैं तो पहले उस एडवाइजरी के बारे में पूरी जानकारी ले लें और उसके बाद ही यहाँ पर आए। बिल्कुल प्रणय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।